नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल विश्वकर्मा कॉन्सेप्ट टिकट पर आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम जानते हैं युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान आखिरकार ये है क्या। आइए डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। सो लेट्स बिगिन। उससे पहले जान लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश का फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है? 1 नवंबर 1956 को, और ये हमारे इंडिया के सेंटर में स्थित है। और इसके सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जो कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। और इसको क्या सेंट्रल इंडिया भी कहा जाता है? इसको हार्ट ऑफ इंडिया मतलब भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। और इसको सोया प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर सोयाबीन होता है। और यहाँ की कैपिटल मतलब मध्य प्रदेश की कैपिटल राजधानी क्या है? भोपाल। और मध्य प्रदेश की लार्जेस्ट सिटी इंदौर है। और सेकंड लार्जेस्ट इंडियन स्टेट है एरिया वाइज, मतलब राजस्थान के बाद सबसे ज़्यादा एरिया वाला राज्य मध्य प्रदेश है। और जनसंख्या के मामले में 5वें नंबर पर आता है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं, लगभग 10। और जो जंगल बुक लिखी गई थी रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा, उनको इंस्पिरेशन पेंच नेशनल पार्क से मिली थी, जो कि मध्य प्रदेश में ही आता है। बेसिकली लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल्स मतलब जातियाँ जनजातियाँ सबसे ज़्यादा इंडिया की एमपी में ही रहती हैं। और सबसे ज़्यादा टाइगर इंडिया के मध्य प्रदेश में ही हैं। और सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर वाला स्टेट कौन सा है? हमारा अपना मध्य प्रदेश। और सबसे क्लीन सिटी इंडिया की कौन सी है? इंदौर, जो कि पिछले कई सालों से बनी हुई है। सो आइए टॉपिक पर वापस चलते हैं। कोरोना के खात्मे में युवाओं की भूमिका अहम होगी, ऐसा शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा, जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उन्होंने युवाओं से बातें भी करी, जैसे कि पिक्चर में शो हो पा रहा है। सरकारी कॉलेजों के 10 लाख छात्रों को कोविड फ्रेंडली बिहेवियर एंड वैक्सीनेशन अवेयरनेस का प्रशिक्षण ट्रेनिंग देने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत उन्होंने कोविड संदेश मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है, जो कि इस प्रोग्राम युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान को ट्रैक करेगा। बेसिकली जैसा कि आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं। बेसिकली चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा? चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान के माध्यम से प्रदेश के कॉलेजेस के करीब 10 लाख बच्चों को कोरोना के खात्मे में अहम भूमिका निभाएंगे ये बच्चे। और क्या करेंगे? वो कोविड फ्रेंडली बिहेवियर और वैक्सीनेशन के बारे में अवेयरनेस मतलब जागरूकता फैलाएंगे। और दूसरे चरण में क्या करने वाले हैं? ये प्राइवेट कॉलेज के लगभग 8 लाख बच्चों को इस संबंध में प्रशिक्षण किया जाएगा, मतलब इनको सिखाया जाएगा कि उनके माध्यम से लोगों को जागरूक कैसे किया जाए। मतलब बच्चे कैसे, कॉलेज के जो बच्चे हैं वो कैसे अवेयर करें लोगों को कोरोना से बचाओ, मतलब युवा शक्ति कोरोना मुक्ति के अभियान में कैसे मदद करे, वो उनको सिखाया जाएगा। बेसिकली इनको एक ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगी। और इसको जो राज्य मंत्रालय है वो कंडक्ट करेगा। और इन्होंने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है, जो कि कोविड संदेश है, जो कि इस पूरे कैंपेन को ट्रैक करेगा, मॉनिटर करेगा। और हायर एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन श्री अनुपमा राजन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित थे जब ये लॉन्च किया गया है। और उन्होंने एक स्लोगन भी कहा, मैंने टीका लगाया है, आपको भी लगवाना चाहिए टीका। चीफ मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान ने कॉलेजेस से स्टूडेंट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत भी की। और उन्होंने बच्चों को बताया कि
उन्होंने अपना और अपने परिवार का टीकाकरण करा लिया है और दूसरों को भी टीका लगवाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऐसा बच्चों ने कहा कि हमने भी और हमारे फैमिली मेंबर्स ने भी टीका लगवा लिया है और अब बोला गया है कि बच्चों को कि वो दूसरों को भी प्रेरित करें इस चीज़ के लिए। और उन्होंने नारा दिया है, बेसिकली स्लोगन, मुझे वैक्सीन मिल गई है, आप भी वैक्सीन लगवाएं और खुद को और अपने परिवार को कोरोना से बचाएं। चीफ मिनिस्टर ने आस्टा गवर्नमेंट कॉलेज की सुश्री मेघा मेवाड़, माधव साइंस कॉलेज उज्जैन की सुश्री नंदिनी, गवर्नमेंट कॉलेज अशोक नगर की श्री तन्मय और गवर्नमेंट कॉलेज बड़वानी की सुश्री पूजा अग्रवाल से बातचीत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। कोरोना संक्रमण काल में उनके कंडक्ट किए गए एग्जामिनेशन के तरीके को उन्होंने सराहा, क्योंकि उन्होंने ओपन बुक मेथड से एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया इस भीषण कोरोना महाकाल के अंतर्गत भी, क्योंकि जब यहाँ पर 12वीं का एग्ज़ाम ही कंडक्ट नहीं हो रहा है उस बीच में भी उन्होंने एक मेथड को क्रिएट किया और एग्ज़ाम कंडक्ट कराया। उस चीज़ की हमारे सीएम ने सराहना की। बेसिकली अभियान है क्या और ये कैंपेन है क्या, इसके बारे में जानते हैं। हायर एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत क्या होने वाला है, हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन के गवर्नमेंट कॉलेज और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको उनके माध्यम से कोविड फ्रेंडली बिहेवियर और सोसाइटी में पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसका नाम है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन एवं टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टेट लेवल ऑफिशियल ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन एंड यूनिसेफ सभी जिलों के प्रमुख कॉलेजेस, इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के प्रिंसिपल एंड जिला टीकाकरण अधिकारियों को मास्टर ट्रेनिंग के रूप में प्रशिक्षित किया गया है, अवेयरनेस फैलाने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए। जिले के कॉलेजेस के प्रोफेसर्स को मास्टर ट्रेनिंग द्वारा ट्रेन किया गया है, नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं, मास्टर ट्रेनिंग के द्वारा, जो कि जिन लोगों की इस चीज़ में महारत है। आज से ट्रेनर प्रोफेशनल द्वारा अधिकतम 50 बच्चों के समूह का क्या होगा, स्टूडेंट्स का ओरिएंटेशन शुरू कर दिया गया है, जो कि बहुत ही बढ़िया पहल है। इससे क्या होगा, जब बच्चे जागरूक हो जाएंगे, वो अच्छी तरीके से ट्रेन हो जाएंगे, तो वो और भी लोगों को ट्रेन करेंगे। इससे स्टूडेंट को कोविड फ्रेंडली बिहेवियर एंड वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी दी जाएगी और ये अभियान 30 दिनों तक चलेगा और सभी इंस्टीट्यूशन को प्रतिदिन 1-1 घंटे के 2 सेशन होंगे, 2 सेशन लेने होंगे, जिससे उन्हें बहुत जल्दी इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस हो जाएगी, जिससे वो बाहर भी इस चीज़ों के बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे। कोविड फ्रेंडली बिहेवियर की विशेषताएं क्या होंगी, फेस मास्क अवश्य लगाएं, मास्क पहनना अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, बिना मास्क के बिल्कुल भी बाहर ना जाएं। बेसिकली ये गाइडलाइंस आपको पता है, फिर भी आप एक बार इनको जान लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं एक बार फिर इनको बता रहा हूँ। मास्क नहीं पहनना सामाजिक अपराध है। मास्क नहीं होगा तो माल नहीं मिलेगा, मतलब सामान नहीं मिलेगा। मास्क नहीं होगा तो कोई भी एक दूसरे से बात मत करो जो मास्क नहीं लगाता है। मास्क नहीं होगा तो कहीं भी जाने पर भी पाबंदी तो है ही। आपको भी अगर ऐसा लगता है तो आप भी उसे रोकें। कोविड संक्रमण को रोकने के लिए टीकाकरण सबसे प्रभावी उपायों में से एक है, इसलिए खुद भी टीका लगवाएं और दूसरों को भी इस चीज़ के लिए प्रेरित करें। अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और सैनिटाइजर से धोएं। अगर कोई छोटे बच्चे हैं, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आप उनको बार बार याद दिलाते रहें। एक दूसरे से 2 गज की सामाजिक दूरी बनाएं। बेवजह घर से बाहर ना निकले, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें।
दुकानों के बाहर गोले बनाकर ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करें। बेसिकली ये एक मुश्किल टास्क है, बट फिर भी आप करें। हल्दी, तुलसी, अदरक, मुलेठी, काली मिर्च, लौंग का काढ़ा अवश्य लें। विटामिन डी के लिए सुबह उठकर तेज धूप में सूरज के सामने बैठ जाएं। विटामिन डी के लिए नींबू, आंवला, संतरा का आहार लें। डेली बेसिस पर रोजाना सुबह टहलने के लिए जाएं और व्यायाम भी करें। जितना हो सके मानसिक तनाव से बचें। देसी पेय का प्रयोग करें, जैसे नींबू पानी, छाछ, सूप, नारियल पानी आदि का उपयोग करें। शरीर में पानी की कमी बिल्कुल भी होने ना दें। योगा पर ध्यान दें, जितना ज़्यादा हो सके योग करें, क्योंकि योगा से ही सारे रोगों का उपाय होगा। कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं। कोरोना प्रोटोकॉल और नियमों का सख्ती से पालन अवश्य करें। अगर आपको लक्षण दिखते हैं तो तुरंत जांच कराएं, आइसोलेट हों, ताकि ये संक्रमण औरों में ना फैले। बेसिकली ये था आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, औरों के साथ भी शेयर करें, जिससे उनको भी ये सारी डिटेल मिल पाए। हमारे चैनल कॉन्सेप्ट टिकट को सब्सक्राइब करें। बेसिकली रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉन्सेप्ट टिकट।